हेलो बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स गणित प्रकाश बुक का पहला चैप्टर पैटर्न इन मैथमेटिक्स। पैटर्न इन मैथमेटिक्स गणित प्रकाश बुक जो कि नई बुक आई है एनसीईआरटी की। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मैथमेटिक्स। ये हमारा कंटेंट है आज की वीडियो लेक्चर्स का। व्हाट इज मैथमेटिक्स और उसके साथ है फिगर इट आउट, मतलब इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं आज की बुक। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि जो इसका कंटेंट है व्हाट इज मैथमेटिक्स। और इस वीडियो लेक्चर में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हेल्प रहेगी। दोनों मतलब दोनों मीडियम में हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर्स। तो सबसे पहले 1.1 एनसीईआरटी का 1.1 या गणित प्रकाश बुक का 1.1 में लिखा है व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है बेटा कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। हम फर्स्ट क्लास से मैथ्स पढ़ते आए हैं और अब सिक्स क्लास में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो मैथ्स क्या होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि अब जो जमाना है वो आ गया एआई का, प्रोग्रामिंग का, लैंग्वेज का, कंप्यूटर लैंग्वेज का जमाना आ गया है। तो अब इसमें उसके अकॉर्डिंग ही मैथ्स बनाई जाएगी जो आगे चल के एआई को आगे बढ़ाए, हेल्प करे, आप जल्दी से प्रोग्राम बनाना सीखें। तो उस वो ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज काम करती है पैटर्न्स पर। तो अब सारे पैटर्न्स को मिलाकर उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लाके, मतलब नंबर के फॉर्म में लाके एक मैथ्स बनाई जाएगी आपको सिक्स से। तो उसका आपका बैकग्राउंड बन रहा है। तो इसलिए उस पैटर्न्स को लेके एक मैथमेटिक्स की डेफिनेशन आई है। तो चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन। इसमें लिखा है व्हाट इज मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स क्या है। तो मैथमेटिक्स इज द लार्ज पार्ट सर्च फॉर द पैटर्न्स। मैथमेटिक्स किसको बोलते हैं? पैटर्न को सर्च करना। सर पहले ये बताओ पैटर्न क्या होता है, तो पहले हम समझ लेते हैं पैटर्न क्या होता है। हम देखेंगे पैटर्न। अब देखो, अगर कोई सा प्लेयर है और आईपीएल मैच मैच चल रहा है, आईपीएल मैच हो रहा है या और कोई मैच हो रहा है, उस उस टूर्नामेंट में 12 मैचेस होने हैं और उस प्लेयर ने 7 मैच में, फर्स्ट मैच में 100 मार दिए, सेकंड में भी कितने कितने लगा दिए 100, थर्ड मैच में भी 100, फोर्थ मैच में भी 100, फिफ्थ मैच में भी सेंचुरी लगाई, 100 लगाए, तो सिक्स मैच में भी क्या आप सोचोगे, उसमें भी 100 लगाएगा। दिस इज कॉल्ड पैटर्न। इसको पैटर्न बोलते हैं कि जो पहले से चला आ रहा है, जो पहले से चला आ रहा है उसको देखा समझा, उसके आगे क्या होगा उसके बारे में समझना, और पैटर्न बनते कैसे हैं वो जानना कि ये बन कैसे रहा है, ये हर मैच में सेंचुरी मार रहा है, तो ये बनते हैं पैटर्न इस टाइप से। जैसे एक और एग्जांपल आपको दूं, अगर मैंने एक सर्कल यहाँ बना दिया है, उसके बाद फिर दूसरा सर्कल बना दिया है, उसके बाद फिर मैंने बना दिया है तीसरा सर्कल, अब मैं आपसे पूछूं इसके बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 4 सर्कल आएंगे। बस इसी को तो पैटर्न बोलते हैं कि आपने इसको 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 इन तीनों को देख लिया, आपको लगा आप क्या होगा 4 आएंगे। आप इस पैटर्न में ऐसे भी जा सकते हो और रिवर्स लौट कर भी आ सकते हो, 4 के बाद 3 2 1 सर्कल। दिस इज कॉल्ड पैटर्न। अब पैटर्न ये बनते कैसे हैं उनको पहचानना। अब देखते हैं आगे कि इसमें क्या है, मैथमेटिक्स का लार्ज पार्ट सर्च फॉर द पैटर्न। आपको पैटर्न के बारे में सर्च करना कि पैटर्न बनते कैसे हैं, एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोस पैटर्न आर एग्जिस्ट। और एक्सप्लेनेशन, पैटर्न ये कैसे बनते हैं उनको समझना कि बनते कैसे है पैटर्न, कौन सा रूल फॉलो होता है। तो ये होगा इस बात का मतलब, इस लाइन का मतलब। हिंदी में भी देखेंगे तो पैटर्न की खोज करना और पैटर्न के अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, कि बने कैसे हैं। और फिर उसके बाद लिखा है हमारे आसपास की प्रकृति, मतलब नेचर। हमारे आसपास के नेचर में क्या है, पैटर्न ही पैटर्न है। हमारे घर में भी पैटर्न है, हमारे स्कूल में भी पैटर्न है, सन मून, सूर्य चंद्रमा और तारों की गति में भी पैटर्न विद्यमान है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सच पैटर्न इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस इन नेचर। नेचर मतलब क्या, हमारे आसपास की सारी चीजें। अब नेचर में कैसे पैटर्न है, ठीक है शुरू करते हैं। आपके घर के सामने एक लगा हुआ है पेड़, पेड़ की पत्तियों को देख लो, पेड़ की लीव्स हैं,
उनमें भी एक पैटर्न है, एक जैसी पैटर्न है। पीपल के पेड़ की पत्तियाँ पीपल जैसी है और आम के पेड़ की पत्तियाँ आम जैसी और नीम के पेड़ की पत्तियाँ नीम जैसी हैं। सबका अपना पैटर्न है। सूरज को देख लो, जब सनराइज होता है तो मॉर्निंग में ईस्ट में से सन निकला और वेस्ट में जाके डूबा। ये सिंपल सी बात है 6th स्टैंडर्ड की। एक्चुअल में सन अपनी जगह है और अर्थ उसके चक्कर लगाती है, और डेप्थ में जाके बोलें तो सन भी गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है ऐसे। उसके पीछे-पीछे अर्थ भाग रही है। आपने इंस्टाग्राम वगैरह वीडियो देखे होंगे, सन भाग रहा है, अर्थ भाग रही है, मून भाग रहा है, सब एक-दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। जब हमने इतने सारे पैटर्न को देखा, सन निकला, ईस्ट में डूबा, बार-बार देखा कि आज सन यहाँ से निकला, रोज़ डूबा, रोज़ निकला, रोज़ डूबा। तो दिस इज़ कॉल्ड पैटर्न। पहचान लिया कि अब सुबह होगी तो सन कहाँ से निकलेगा? ईस्ट से निकलेगा ना, पूर्व से ही निकलेगा ना सन, डूबेगा कहाँ? पश्चिम में। तो हमने फिर इसके पैटर्न को पहचान लिया कि भैया ये सन, मून और ये सैटेलाइट, स्टार सब अपने आप में मोशन करते हैं। तो इनके ये हमारे नेचर के आस-पास के पैटर्न हैं। अब कोई टीचर आपको बहुत डाँटता होगा तो आप उससे डरते होंगे क्योंकि आपने उसका पैटर्न पहचान लिया है। कोई टीचर बड़ा फ्रेंडली होगा तो आप उससे बड़ी फ्रेंडशिप होगी आपकी क्योंकि आपने उसका पैटर्न पहचान लिया। आप अपने घर में हर किसी का पैटर्न जानते हैं, कौन कैसे बात करता है, कौन क्या करता है, अपने फ्रेंड्स का पैटर्न जानते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं हमारे घर की। हमारे घर में पैटर्न है कि नहीं? बिल्कुल है। बेडरूम है, किचन है, स्टडी टेबल है, बुक्स जमी हुई हैं, किचन में पूरे खाने का सामान रखा हुआ है, ग्रोसरी रखी हुई है पूरी, मतलब किराने का सामान रखा हुआ है और सब व्यवस्थित जमा हुआ है सीक्वेंस में। स्कूल जाते हैं हम, तो क्या होता है स्कूल में? फर्स्ट लेक्चर, सेकंड, थर्ड व सारे पीरियड्स लगते हैं 1 से लेके 8 तक। फिर छुट्टी हो जाती है, अगले दिन फिर जाते हैं, फिर छुट्टी होती है, फिर एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम सीक्वेंस में आते हैं। तो ये पैटर्न है, हर एक चीज़ पैटर्न पे डिसाइड है। तो हम समझते हैं जब हम इतने सारे एग्ज़ाम दे लेते हैं साल भरे में, पूरे साल में इतने एग्ज़ाम देते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। ये पैटर्न है। अब ये पैटर्न हमारी खरीदारी से लेकर खाना बनाने में। खरीदारी कैसे? शॉपिंग, खरीदारी को हिंद इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शॉपिंग करना। शॉपिंग करने गए, आप मार्केट गए, 1 पेन लेके आए। 1 पेन कितने का? ₹20 का। 2 ले लिए तो कितने हो गए? 40 हो गए। 3 ले लिए तो 60 हो गए। तो बन गया ना बेटा पैटर्न, कि पहले 20 फिर 40 फिर 60, ये क्या होगा? पैटर्न होगा। सबके बीच में डिफरेंस कितने का है? 20-20 का डिफरेंस है। ये पैटर्न, आप ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। फिर खाना बनाने में, अब खाना बनाने में क्या होता है, आपको घर में किसी के हाथ का खाना अच्छा लगता हो, किसी के हाथ का अच्छा नहीं लगता हो। क्यों? उसका रीज़न ये है, जब वो खाना बना रहा है, कुकिंग कर रहा है, तो उसमें जो सामान मिलाया जाता है, उसमें जो मिलाते हैं, इंग्रीडिएंट्स होते हैं, वो अगर उनको प्रॉपर अमाउंट्स में डाला जाए, प्रॉपर अमाउंट्स में रखा जाए, मिक्स करा जाए, एक मतलब प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, खाने का टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। तो खाने बनाने में भी पैटर्न्स हैं। अगर खाने बनाने में सब कुछ अच्छा है, पर नमक के अमाउंट को ज़्यादा कर दिया, सॉल्ट ज़्यादा कर दिया, खाने का टेस्ट बेकार, मतलब पैटर्न आपका बिगड़ गया। तो मतलब कुल मिला के पूरी दुनिया में, हर वर्ल्ड में जब जहाँ देखो वहाँ पैटर्न है, पैटर्न ही पैटर्न है। अब गेंद फेंकने से लेकर, गेंद फेंकने से आप एक ओवर हो रहा है, मान लो अभी हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बॉल फेंक रहे हैं, सामने से बॉल फेंके, कितनी बॉलिंग कर रहे हैं? 1 ओवर में 6 बॉल होती है, पैटर्न हो गया। अगर आपने सही बॉल फेंकी है, फॉल्स नहीं फेंकी, मतलब वाइड नहीं फेंकी, नो नहीं फेंकी है, कुछ भी नहीं करा, तो 1 ओवर में 6 बॉल फेंकी जाएँगी, ये पैटर्न हो गया। और फिर पैटर्न में भी एक ऐसी बाउंड्री बनी, क्रीज बनी होती है, उस क्रीज के अगर आपने यहाँ फेंक दिया बॉल, यहाँ फेंक दिया तो व्हाइट हो जाएगी, व्हाइट बॉल का मिल जाएगा सिग्नल। तो बॉल फेंकने में भी पैटर्न है। अगर आप रेगुलर यॉर्कर ही मार रहे हो, यॉर्कर क्या पता समझते हो कि नहीं समझते हो, पर आप बॉल फेंकने में पैटर्न हो गया। खेल खेलने आदि में भी दिखाई दे, आप कोई भी गेम्स खेल रहे हो, पहले हमारी बैटिंग, फिर आपकी बैटिंग, हमारी बैटिंग, आपकी बैटिंग, ये भी एक पैटर्न ही है बेटा। हर जगह पैटर्न है। कुल मिला के इतनी पूरी कहानी का सिंपल सा मतलब ये है कि पैटर्न क्या होते हैं। जो पहले से देखते आ रहे हैं आगे क्या होगा, इसको पैटर्न बोलते हैं। चाहे वो किसी भी सीक्वेंस में हो, चाहे आपकी पढ़ाई में हो, जैसे आप 5 मिनट में 1 पेज को पढ़ लेते हो, तो आगे 15 मिनट में कितने पेज को पढ़ोगे? देखो 5 मिनट नंबर आ गया, 15 मिनट नंबर आ गया, तो हो गई ना मैथ्स बेटा। पैटर्न देख के मैथ्स में कन्वर्ट कर लिया हमने उसको। 5 मिनट में 1 पेज पढ़ते हो तो 15 मिनट में कितने पेज पेज पढ़ोगे? 3 पेज पढ़ोगे। ये मैथमेटिक्स हो गई। कैसे बनी?
पैटर्न्स को देख के मैथ्स बना है और इसी पैटर्न को हम अच्छे से पढ़ेंगे, 6 से 12 तक की मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारी प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग जिसके लिए चैप्टर बनाया गया है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब मेंटल लेवल अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। अब इसमें लिखा है द सर्च फॉर द पैटर्न एंड देयर एक्सप्लेनेशन। अगर आप क्या कर रहे हैं, सर्च फॉर द पैटर्न देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी फन एंड क्रिएटिव इंडिवर। इसका मतलब ये है पैटर्न है और आप उनको समझ लेते हो तो क्या हो रहा है, फन भी है और क्रिएटिविटी, आपको उसमें आनंद मिलता है, इंजॉयमेंट मिलता है, इंटरेस्टिंग लगता है और उसमें साथ साथ नए पैटर्न को बनाना क्रिएटिविटी भी है। जैसे लो ये मैंने बना दिया ट्रायंगल्स, अब मेरा मन हुआ कि यहाँ थोड़ा ऐसा ऐसा बना दूं, तो अब देखो ये पैटर्न बिगड़ गया। यहाँ पे एक पैटर्न, एक ट्रायंगल, 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 5 हो गए, यहाँ 4 है, ये 5 है, यहाँ पर मैंने सर्कल टाइप बना दिया, कितने 3 हो गए, तो 3 4 5 ये भी एक पैटर्न बन सकता है। आप ऐसा बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हो तो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। इसको नंबर फॉर्म में बना दिया कि ये लो 3 से स्टार्ट है, आपने नंबर बना दिया 3 से स्टार्ट, फिर 4 पे, फिर 5 पे और बीच में ट्रायंगल से, तो हो गया ना फन एंड क्रिएटिव। उसके बाद क्या है, दिस रीजन दैट मैथमेटिक्स थिंक ऑफ द मैथमेटिक्स बोथ आर्ट एंड साइंस। इस कारण से ये जो मैथमेटिक्स है ये आर्ट भी हो गई, आर्ट मतलब देखो डिजाइन कर दिया अपन ने, और साइंस कैसे, हमने लॉजिक समझ लिया कि 3 के बाद 4 के बाद 5 आ गया, ये समझ लिया हमने लॉजिक। तो दोनों चीजें हो गई, इसमें आर्ट भी हो गया और साइंस हो गया, तो ये थोड़ी काम की बात निकल गई यहाँ से। दिस ईयर वी होप दैट यू विल गेट अ चांस टू सी द क्रिएटिविटी एंड आर्ट artistry involved in the discovering and understanding mathematical patterns। इसका मतलब ये है ये बुक बनाने वाले आपको पूरा मौका देंगे पूरे साल भर कि आप नए नए क्रिएटिविटी करें और नए नए आर्टिस्ट सीखें, मतलब बहुत सारे पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देने वाले हैं कि आपको इंटरेस्ट भी आए और आप आगे सीखें भी। ये लिखा है नए पैटर्न को खोजने समझने अनेक रचनात्मक एवं कलात्मक अवसर प्राप्त होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। अब इसने क्या बोला है, एनसीईआरटी ने, आपके गणित प्रकाश बुक ने, this is important to keep in the mind that mathematics aims to not just find out what pattern exist but also the explanation for why they exist। ये काम की बात है। सच explanation can be often then be used in the application well beyond the context in which they were discovered, which can they helps to propel humanity forward। इसका मतलब ये है कि यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि गणित का लक्ष्य केवल यह ज्ञात करना नहीं है कि कौन कौन से पैटर्न का अस्तित्व है, अपितु उनके अस्तित्व के कारणों के स्पष्टीकरण को भी जानना है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जितने पैटर्न अभी तक आपने देखे हैं वो कैसे बने हैं, उनका रीजन खोजो। एक मूवी आई थी कासमोरा, उसमें एक डायलॉग था कुछ कि हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण की खोज करो काश्मीरा। तो हमें भी इस क्या करना है, इस मैथ्स के जो पैटर्न्स बन रहे हैं उनका रीजन निकालना है, क्या रीजन है, क्यों बने पैटर्न्स, इसके बाद कौन सा पैटर्न आएगा। ये नहीं कि पैटर्न देख के फ्री हो गए, भाई देख लिया पैटर्न, हाँ यार बुक में क्वेश्चन आ गया 2 जीरो है, 3 जीरो लगा दो, फिर 4 जीरो लगा दो, तो ऐसे में सब बेकार हो जाएगा। हमारा काम क्या है कि पैटर्न देखना है, पैटर्न को समझना है, पैटर्न कैसे बने हैं, उन पैटर्न के आगे अब क्या पॉसिबल होगा उनको निकालना है खोज खोज के, जिससे क्या हो, ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत, मानवता की हेल्प मिले, ये आगे बढ़े, ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, प्रोपील मतलब आगे बढ़ा सके, हम ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ा सके नए कॉन्टेक्स्ट में। कैसे, अब सर और समझाओ एग्जाम्पल। देखो जब हम आदि मानव थे, अर्ली मैन थे, तो क्या हुआ, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी उस समय कि क्या होता है, रोज सूरज कुछ निकलता है आग जैसा, सब में लाइट हो जाती है, शाम को डूब जाता है, तो निकलता है लाइट हो जाती है और हमारे चारों तरफ घूमता रहता है।
जब देखते रहते सन को कि चारों तरफ घूम रहा है, तो देख-देख के हमने उस पैटर्न को समझा। फिर हमने बोल दिया, उस ज़माने में बोल दिया कि भैया सन जो है ना, हम जहाँ रहते हैं इसका नाम अर्थ है। सन क्या करता है? अर्थ के चक्कर लगाता है। सन क्या करता है? अर्थ के चक्कर लगाता है। सन लगाता है स्टार्टिंग में। लोगों फिर उनके बाद जो और इंटेलिजेंट पर्सन आए, उनने समझा, उनने देखा, कुछ कैलकुलेशन करे होंगे, उन्होंने पैटर्न को समझ के कैलकुलेशन करे होंगे। फिर उन्हें लगा नहीं यार, सन नहीं लगाता, सन तो अपनी जगह फिक्स है, अर्थ सन के चक्कर लगाता है। तो लोगों ने बोला पागल है भाई ये तो, हमारे तो चक्कर लगाएगी तो गिर नहीं जाएंगे, कोई झूलने वाले झूले पे बैठेंगे तो घूमे गिर जाएंगे। बेचारों को बहुत डांटा वाटा होगा, पर सही बात तो वही थी कि सन अपनी गैलेक्सी के चक्कर मार रहा है और अर्थ सन के चक्कर लगा रही है। फिर इस बात को खोज कर धीरे 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 एक नई थ्योरी डेवलप हुई, उसका नाम था ग्रेविटेशन। उसका मतलब क्या होता है? हर छोटी चीज बड़े वाले के चक्कर मारती है, ये मतलब होता है सिंपल भाषा में। जैसे सन बड़ा है मास में अर्थ से, तो मून है ना, या अर्थ है, अर्थ छोटी है मास में, तो सन के चक्कर लगाएगी। अब कैसे चक्कर लगा रही है वो डिपेंड करता है। हाँ, इतना जरूर समझ लो कि सर्कल के फॉर्म में नहीं घूमती। सर्कल मतलब इक्वल डिस्टेंस में नहीं घूमती। अगर इक्वल डिस्टेंस में घूमती होती ना, तो बेटा अभी बारिश भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, ठंडी भी आती है, इतने सारे जो मौसम होते हैं ना, वो होते ही नहीं। जब अर्थ सन के पास में होती है तो क्या आ जाता है? समर सीजन। आपको वैकेशन मिल जाते हैं, छुट्टियाँ मिल जाती हैं। थैंक यू बोलो सन को। जब दूर चला जाता है, बहुत दूर, विंटर वेकेशन मिल जाता है। मतलब सन अगर आपके पास है या दूर है तो आपको वेकेशन मिलते हैं। जब मीडियम पोजीशन पे है ना सन, या अर्थ सन के मीडियम पोजीशन पे है, तो नॉर्मल मौसम चल रहा है, तो आपको स्कूल जाना पड़ रहा है। इतना समझो। इसे सर्कुलर फॉर्म समझने के लिए बोल दो, लेकिन एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होता। कैसा घूमता है? ऐसा ओवल शेप में घूमती है अर्थ अराउंड द सन। ये हम यहाँ तक पहुँच गए। हमने ग्रेविटेशन खोज कर ली। ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण के बारे में जब हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमें क्या क्या मालूम हुआ कि हम अपने नए-नए रॉकेट कहाँ भेज दें? लॉन्च कर दें रॉकेट को, मून पे भेज दिया, सन पे भी भेज भेज दिया, मार्स पे भी भेज दिया। मिशन मंगल मूवी देखी होगी आपने अक्षय कुमार की, मिशन मंगल। फिर आपने मून पे भी भेज भेज रखा है अभी, जो चंद्रयान 2 था 1, चंद्रयान 2। उसके बाद फिर क्या हुआ था? मार्स पे भेज दिया, फिर अभी एल आदित्य सन के पास भी भेज रहे हैं। कैसे मालूम चला? हमने पैटर्न्स को समझा, पैटर्न्स को पढ़ा, पैटर्न्स पे नई-नई रिसर्च करी। तो पैटर्न देखते रहते होते कि सन निकला, सन डूबा, सन निकला, सन डूबा, तो कुछ नहीं कर पाते। पैटर्न को देखा, समझा, उसके कहाँ बढ़े, आगे बढ़े, उसकी नई खोज करी और आज हम मून, मार्स और लगभग-लगभग सन के आस-पास तक पहुँच चुके हैं। तो आगे देखते हैं बेटा। फॉर द एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न मोशन ऑफ द स्टार, motion of the star, planets and their satellites। सैटेलाइट क्या होता है? जो क्या होता है प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमे। जैसे अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है? मून। हमें नेचुरल सैटेलाइट है और हमने नए-नए जैसे फ़ोन से बात कर रहे हैं, उसके लिए वेव चाहिए होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं? सैटेलाइट भेज देते हैं। जैसे घर में जैसे बारिश में आप टीवी देखते होगे ना, तो कई बार टीवी नहीं चलती है। क्यों? सैटेलाइट जो रेज़ आ रही हैं, बादल ने उनको रोक लिया उन रेज़, तो फिर टीवी डिस्टर्ब होती है। तो ह्यूमन काइंड टू डेवलप द थ्योरी ऑफ द ग्रेविटेशन। देखो मैंने बोला था ग्रेविटेशन थ्योरी यहाँ से डेवलप हो गई जब हमने पैटर्न को समझा। और फिर लॉन्च लॉन्च द आवर ऑन सैटेलाइट, सेंड रॉकेट टू मून, मार्स, सिमिलरिटी अंडरस्टैंडिंग पैटर्न इन द जीनोम। देखो पहले तो हमने मून पे भेज दिया साहब, ये लिखा हुआ है इसमें। हिंदी में भी देखें तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज कर दी और हमने चंद्रमा मंगल पर अपने उपग्रह को भेज दिया या प्रक्षेपित कर दिया। अब इसी पैटर्न को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं जीनोम के लिए। जीनोम क्या होते हैं बेटा? जीनोम होते हैं सेट, जीनोम जो होते हैं सेट ऑफ द क्रोमोसोम। ये छोटी भाषा में समझो, हमारी बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको क्रोमोसोम से जीनोम। जब हमने इनके पैटर्न को समझा तो मालूम चला कि कौन सी बीमारी होने, कौन सी डिसीज होने वाली है। उस पैटर्न को रोकने की कोशिश करी तो क्या हुआ? क्योर हो गई, बीमारी से बच गए, मेडिसिन बनाई।
अगर वो पैटर्न ज़्यादा बन गया तो इंसान की डेथ भी हो जाती थी अगर रोग वाले। अच्छे-अच्छे पैटर्न्स हमारे जिससे हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, मसल्स रिकवर हो रही हैं, तो हम हेल्दी हो जाया करते थे। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर आपने जीनोम्स के पैटर्न को समझ लिया, तो आप हेल्दी हो जाएँगे, आप अपनी बॉडी को डायग्नोसिस मतलब खोज कर पाएँगे क्या हो रहा है और उसको क्योर कर पाएँगे। क्योर मतलब बीमारी से रक्षा कर पाएँगे। अमंग द थाउज़ेंड ऑफ द अदर सच एग्ज़ाम्पल और ये क्या हो रहा है, ऐसे हज़ारों एग्ज़ाम्पल भरे पड़े हैं पैटर्न्स के। आप ज़रा खोजो तो, ढूँढो तो, कितने एग्ज़ाम्पल हैं पैटर्न्स के। अब ये जितना था अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फिगर इट आउट मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। तो चलिए अब तो मेरे ख्याल से समझाने का तो आपसे बन जाएगा। कैन यू थिंक अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ? मैथ्स हमारे हर दिन में कैसे यूज करती है? जरा सोचो, हमने उठ के टाइम टेबल बना लिया कि 6 से 8 हम मैथ्स पढ़ेंगे, 8 से 10 सोशल पढ़ेंगे, इस टाइप टाइम टेबल बना लिया तो 6 और 8 नंबर आ गया। नंबर मतलब मैथमेटिक्स। तो आपने जो सोचा, आपने प्लान करा, आपने पैटर्न बनाया, वो डेली लाइफ में हो गया। हर जगह सब्जी में कौन सी सब्जी खानी है, उस सब्जी में कौन-कौन से विटामिन मिनरल्स हैं, उनके अमाउंट कितना है, कितना हमें मिनरल्स विटामिन की एक रिक्वायरमेंट होती है, सब पैटर्न है। पर चलो आंसर देख लेते हैं। वी यूज़ द मैथमेटिक्स फॉर द बजटिंग मनी। पैसों को अरेंज करना। हमारा बजट कितना है, उसके अनुसार मनी को अरेंज करना। हमारे पास बहुत पैसा है तो वैसे करेंगे खर्च, जैसा पैसा है वैसा खर्च करेंगे। या वो कहावत है ना हिंदी में, जितनी चादर उतने पैर को पसारेंगे। तो कौन हेल्प करती है इसके लिए? मैथमेटिक्स। कि आपको बजट बना लेते हैं कि एजुकेशन पे इतना, हर चीज़ पे इतना-इतना खर्च करना है, तो बजट हो जाता है और फिर सेविंग भी कर पाते हैं। अगर बजटिंग गलत हो जाए, तो हमें हर महीने किसी से पैसे उधार माँगने पड़ते हैं। अगर हमारा बजटिंग सही है, तो फिर इश्यू नहीं आते हैं। तो अलाउ अस टू मेजर द इंग्रीडिएंट्स एक्यूरेटली व्हाइल कुकिंग। जब हम खाना बना रहे होते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट मतलब मिलाने वाले सामान कैसे होते हैं, सही मात्रा में है, बड़ा टेस्टी खाना बनता है। इंग्रेडिएंट वी यूज मैथ्स इन मैनेजिंग लोन्स, मॉर्गेज एंड अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट रेट। अगर हम मैथ्स आती है तो हम लोन को मैनेज कर पाते हैं। जैसे 5 लोन चल रहा है मान लो मेरे ऊपर, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, जिस पैसे इंटरेस्ट समझते हो बेटा, मैंने 100 रुपए की चीज ली है, उसके 200 चुकाने पड़ रहे, तो डबल हो गया इंटरेस्ट रेट। तो ये जिसमें ज्यादा ब्याज लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, उसको हम पहले चुकाएं। मतलब मॉर्गेज, मॉर्गेज को समझना कि कौन सी संपत्ति आपकी बंधक बनी रखी। मॉर्गेज मतलब किसी के अंडर में है, कमा बंधक है। अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट रेट, ये सब मैथ से गांडी होता है। फॉर्म प्रोजेक्ट बाय कैलकुलेटिंग एरिया एंड वॉल्यूम। हम घर बनाने का कहीं प्लॉट खरीदने गए तो उसका एरिया देखेंगे, वॉल्यूम देख, घर बना रहे, घर का वॉल्यूम कितना है, जितने बड़े लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। अगर 3 चीजें आ गई तो लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। इसमें हमेशा क्यू आता है। क्यू मतलब 3 बार मल्टीप्लाई। लेंथ मान लो मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर है, मीटर मीटर मीटर, 3 बार मीटर, तो 3 बार है, मीटर की पावर लगा देंगे 3 मीटर क्यूब या घात हिंदी में। मैथ सॉल्व द कैलकुलेट डिस्टेंस टाइम ट्रेवल फॉर द आवर ट्रिप्स। कहीं घूमने जा रहे हो, आप कार में आगे बैठे हो, पापा कार क्या कर ड्राइव कर रहे हो, आप नोट कर रहे हो ये कार को किसी से 80 की स्पीड पे चला रहे पापा। अब एक घंटे में कितनी दूर पहुंचोगे? 80 पे पहुंचोगे। 5 घंटे में कितना पहुंचोगे? 400 किलोमीटर। तो आप देखो कहाँ हॉल्ट करा, कहीं ब्रेक लगाए होंगे, तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आई? मतलब डिस्टेंस स्पीड टाइम या स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हिंदी में बोल देंगे दूरी, समय और चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो मैथ्स हेल्प्स अस डिटरमाइन द डिस्काउंटिंग एंड कंपेयर प्राइस वाइल शॉपिंग। जब आप किसी शॉप पे गए, आपने बहुत सारे टंगे हुए हैं कपड़े, आपने देखा कि ये टी शर्ट कितने, अरे 500 की है, दूसरी वाली 700 की, 800 की है। आपने सबके रेट को जज करा, फिर अपनी क्वालिटी जज करी, फिर उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। ये लिखा ना, डिटरमाइन डिस्काउंट देख सकते हो, अरे वहाँ 80% डिस्काउंट है, वहाँ चलो फटाफट।
तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको मन से बत्ती देनी है इस क्वेश्चन में। दिमाग लगाना, समझना क्या पैटर्न दिख रहा है, कुछ भी लिख दो इसमें। 2 नंबर में आए तो 2 या 3 स्टेप को लिख दो। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला है आपसे, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपील ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। ये समझा चुके थे ग्रेविटेशन का एग्जांपल देखिए कि मैथमेटिक्स इस मानवता को, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने में कैसे हेल्प कर रही है। देखो पहले के जमाने कंप्यूटर ही नहीं थे, ये तो साइबर कैफे थे। आप लोग के पापा लोगों से पूछे, मम्मी से पूछना, उस जमाने में जरा सा भी कुछ काम हो तो कैफे जाना पड़ता था और बहुत स्लो स्पीड मिलती थी। आज हर घर में मोस्टली वाईफाई है, 100-200 एमबीपीएस की स्पीड में है, सबके घर में फैसिलिटी है। तो क्या हुई, मैथमेटिक्स आगे बढ़ी, लोगों ने नई नई खोज करी और हम एडवांस आगे बढ़ते गए। इट इज यूज बाय द इंजीनियरिंग टू डिजाइन द सेफ बिल्डिंग एंड ब्रिज। तो मैथमेटिक्स का यूज करके नए नए डिजाइन बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं। जैसे बुर्ज खलीफा देखा होगा, ताजमहल देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बनी, मैथमेटिकल फॉर्म में। कैसे बनी मैथमेटिकल फॉर्म में, देखो मैं आपको आगे ट्रायंगल नंबर में पढ़ाऊंगा। एक यहाँ रख देंगे लॉक्स, मतलब लठ, कितने लॉक्स रखेंगे, मान लो मैंने 21 रख दिए लॉक्स, 21 लॉक्स। अब इनके ऊपर टोटल में कितने लॉक्स जमा सकता हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको आगे चल के, जो आपको नीट, जेई और एनडीए में बहुत काम में आएगा। नीट में कैसे काम में आएगी मैथ्स, 10 तक की मैथ्स लगेगी, फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स अप्लाई होगी। लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन बनेंगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम में आएगी। 10 तक तो आपके मैथ्स बहुत काम में आने वाले। तो इसके ऊपर कितने लट जमा सकते हैं, लॉक जमा सकते हैं, तो आंसर आएगा 252। मैं आपको बताऊंगा आगे चल की स्लाइड्स में, आगे वीडियोस आएंगे और मैं आपको पूरा बेसिक से सब बताऊंगा। अब इट हैज हेल्प साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की हेल्प करती है, नई नई मेडिसिन खोजने में बहुत जगह हेल्प करती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाते गए और मैथमेटिक्स को समझते गए कि आगे क्या पैटर्न है, उससे हम नई नई खोज आराम से कर पाते हैं। इट हेल्प्स टू प्रिडिक्टिंग द वेदर। देखो वेदर की, आजकल तो कल ही मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, 4 मई को वेदर का फॉरकास्टिंग, यहाँ बारिश होगी, वहाँ बारिश होगी, यहाँ होगा, कल क्या होगा। तो ये सब मैथमेटिक्स के थ्रू कैलकुलेट हम आराम से कर पाते हैं। मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई की बात हो गई, कोई प्रॉब्लम हुई, आपको पीपीटी बनाना है, एआई से बोल दिया। जो भी आपका काम है ये सब भले पैसे देने पड़ते होंगे और हम इनका हेल्प ले सकते हैं मैथ्स के थ्रू। और जितनी भी चीज़ें हो रही बेटा, कि मैथ्स के पैटर्न को समझ के, पैटर्न को आगे बढ़ा के नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करते जा रहे हैं। मैथ्स हैज लीड टू द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड अदर मॉडर्न गैजेट्स। आप तो जानते हो कि नोबिता कितने खतरनाक गैजेट्स होते हैं, तो डोरेमोन के कितने खतरनाक गैजेट्स होते होंगे। डोरेमोन तो खुद गैजेट है शायद, है ना? बचपन में देखा तो भूल गया शायद मैं नोबिता डोरेमोन। तो कुछ ऐसे नोबिता के गैजेट्स होते थे। ये सब की रीजन क्या है, इनके पीछे मैथमेटिक्स ही है। मैथ्स स्ट्रांग होगी आपके तो फिजिक्स समझ में आएगी और नई नई आप खोज कर पाओ। अब चलो हिंदी मीडियम वालों को बता दो, उनके भी क्वेश्चन आंसर फिगर इट आउट। इंग्लिश मीडियम वालों का कंप्लीट हो गया है, अब हिंदी मीडियम वाले देख लें। क्या अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। तो हम धन का बजट बनाने के लिए गणित का उपयोग करते हैं। धन मतलब पैसों का बजट बना रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे हम, गणित का उपयोग करेंगे यहाँ पर। जैसे गणित का मतलब नंबर, नंबर को अरेंज कर लेना कि भाई आज मेरे पास सिर्फ 15,000 है, सिर्फ 15,000 है, तो मैं दिन में मैं कितना खर्च कर सकता हूँ एक दिन में। तो 15,000 को एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 होते, 30 से डिवाइड कर दो, तो आपको मालूम चल जाएगा आप दिन में मैक्सिमम 500 ही खर्च कर पाओगे। नंबर आ गए ना तो मैथ्स हो गई। अब आप अपने हिसाब बजट बना सकते हो। अब आपके 15,000 करोड़ का टर्नओवर है, आप जितना चाहे उतना खर्च करें फिर। यह हमें खाना बनाते समय सामग्री को सही ढंग से मापने की सुविधा देती है। खाना बनाओगे तो कौन सी चीज कितनी डालनी है ये देंगे। कुछ कम ज्यादा कर दोगे तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। हम ऋण बंधक, बंधक प्रबंधन, मॉर्गेज बोला था मैंने, ब्याज दरों को समझने के गणित का उपयोग करते हैं। ऋण मतलब लोन, लोन वगैरह लिया है, किस चीज, कौन सा मॉर्गेज है, इंटरेस्ट रेट को समझना है। लोग फोन लगाते हैं आपके आपके पापा को रोज, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, पापा बोलते हैं क्या इंटरेस्ट रेट है,
सबके इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करते हो, उसके बाद दिमाग लगाते हो, लॉजिकल रीजनिंग, कहाँ से लोन लेना है, कहाँ से लोन नहीं लेना है। यह क्षेत्रफल आयतन की गणना करने के लिए घरेलू परियोजना में मदद करता है। अब आप देखो कोई मान लो पेंटिंग ही लगानी दीवार पे, आपने वॉल का साइज देखा, ये दीवार की साइज ही है, तो उसे बीच में इस साइज की पेंटिंग अच्छी लगेगी, तो क्या हो गया, ये एरिया हो गया। अब आपको कोई चीज़ खरीदनी है, जैसे मान लो कि कंटेनर लेने गए हो, कंटेनर, उसका वॉल्यूम कितना, छोटा ले आओ लोगे तो कम वॉल्यूम आएगा, बड़ा लोगे तो बड़ा वॉल्यूम। जैसे गेहूँ स्टोर करना है आपको गर्मी के समय में, तो बड़ा कंटेनर लाओगे, और सिर्फ पोहे स्टोर करना है या और कुछ आटा स्टोर करना है, छोटा कंटेनर लाओगे। तो आपको हेल्प करता है। और यात्राओं में समय की गणना, कि आप कहीं जा रहे हो, फ्लाइट से बैठे हो, फ्लाइट पे आप ढूंढ रहे हो कि कितने देर में पहुंचेंगे। इंदौर से उदयपुर आप 1 घंटे में पहुंच गए, इंदौर से दिल्ली 1 घंटे में पहुंच गए, और वही ट्रेन पे जा रहे हो तो 8-10 घंटे लग रहे हैं। तो आपके पास टाइम के हिसाब से दिमाग से कैलकुलेशन करके आप अपनी फैसिलिटी को सिलेक्ट कर सकते हो, कितना टाइम लग रहा है। गणित हमें खरीदारी करते समय छूट, डिस्काउंट, कहाँ डिस्काउंट ज़्यादा है वहाँ आप जाओगे, जो डिस्काउंट ज़्यादा देता है वहाँ वहाँ भागते हो। तो ये दिमाग लॉजिकल रीजनिंग देता है कहाँ कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो इससे हमारा ये पूरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने एनसीईआरटी या गणित प्रकाश बुक का पेज नंबर 1 और 2 तो फिगर इट आउट को अच्छे से पढ़ लिया है। अब थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेज के साथ में आगे पढ़ेंगे।